नमस्कार प्यारे बच्चों। यदि आप लोग क्लास 9th में पढ़ाई कर रहे हैं और 18 दिसंबर के दिन आप लोग हिंदी का एग्जाम देने वाले हैं तो आपके लिए 100% रियल प्रश्न पत्र लेकर आ चुके हैं। एकदम बिल्कुल ही 100% ओरिजिनल पेपर होने वाला है प्यारे बच्चों। देखिएगा इस वीडियो में आपको ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर देने वाले हैं प्यारे बच्चों। तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को पूरा देखिएगा प्यारे बच्चों, क्योंकि आपका जो सारा का सारा 100% एकदम और रियल प्रश्न होने वाला है, 100% ओरिजिनल पेपर होने वाला है। देखिएगा हिंदी का जो विषय कोड होने वाला है प्यारे बच्चों वो आपका 101 हो जाएगा। इसलिए जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिएगा पहला नंबर प्रश्न क्या करा है। पहला नंबर जो प्रश्न करा है प्यारे बच्चों, आवारा महिषा किसकी रचना है। तो किसकी रचना हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो विष्णु प्रभाकर की। किसकी हो जाएगी, विष्णु प्रभाकर की। यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये बिल्कुल ही 100% ओरिजिनल पेपर होने वाला है। देखिएगा दूसरा नंबर प्रश्न क्या करा है। दूसरा नंबर जो प्रश्न करा कि अष्टवक्र शीर्षक पाठ के खंजियों की विशाल अष्टशिला की ओर जाने वाले मार्ग पर कैसी कटोरियां बनी हुई थी। तो कैसी बनी हुई थी प्यारे बच्चों, तो बदबूदार बनी हुई थी। यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिएगा तीसरा नंबर प्रश्न क्या करा है। तीसरा नंबर प्रश्न करा कि कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के प्रथम भारतीय छात्र कौन थे। तो कौन हो जाएगा प्रथम विद्यालय छात्र हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो आरपी परांजपे हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। बिल्कुल ही 100% ओरिजिनल पेपर होने वाला है। देखिएगा चौथा नंबर प्रश्न क्या करा है। भारतीय चित्रपट मुख्य संवाहक फिल्मों का शीर्षक पाठ कहाँ से संकलित है। तो कहाँ से संकलित है प्यारे बच्चों, तो बूंद और समुद्र से। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिएगा अगला नंबर प्रश्न क्या करा है। पांचवा नंबर प्रश्न देखिएगा प्यारे बच्चों क्या करा है। कवि राजेश जोशी क्या पार करने से पहले बच्चों को रुकने के लिए कहते हैं। तो सड़क पार करने से नहीं पहले रुकने के लिए कहते हैं। यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा प्यारे बच्चों। एकदम बिल्कुल ही 100% ओरिजिनल पेपर होने वाला है। देखिएगा छठा नंबर प्रश्न क्या करा है। कवि लीलाधार जुगड़ी के अनुसार उनसे कौन नाराज है। तो उनसे कौन नाराज हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो ईश्वर है जो उनसे नाराज है। यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए सातवां नंबर प्रश्न देखिएगा। कवि लीलाधर जुगड़ी का जन्म किस राज्य में हुआ था। तो किस राज्य में हुआ था प्यारे बच्चों, तो वो आपका हो जाएगा उत्तराखंड। यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिएगा आठवां नंबर प्रश्न क्या करा है। कवि राजेश जोशी के अनुसार तेज चाल से चलना किसके प्रशिक्षण का हिस्सा है। तो किसका हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो वो हो जाएगा पुलिस अफसर का। यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए देखिएगा नौवां नंबर प्रश्न क्या करा है। नौवां नंबर प्रश्न है कि रेल यात्रा शीर्षक पाठ के रचयिता कौन है। तो कौन हो जाएंगे प्यारे बच्चों, शरद जोशी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, शरद जोशी हो जाएंगे। देखिएगा अगला नंबर प्रश्न क्या करा है। 10वां नंबर प्रश्न क्या करा है। अनुपम मिश्रा की रचनाओं में से किसकी झलक दिखाई देती है। तो किसकी झलक दिखाई देती है, तो ग्रामीण संस्कृति की। यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिएगा 11वां नंबर प्रश्न क्या करा है। टॉल्स्टॉय के चित्र कौन बनाता था। तो टॉल्स्टॉय के चित्र कौन बनाता था प्यारे बच्चों, तो कौन बनाता था, तो यूरो बनाता था। यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिएगा 12वां नंबर प्रश्न क्या करा है। 12 नंबर जो प्रश्न करा कि निम्नलिखित में से कौन कवि शिक्षक संघ के अध्यक्ष भी बने। तो कौन बने थे प्यारे बच्चों, तो वो आपको हो जाएगा राजेश जोशी। यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिएगा 13 नंबर प्रश्न क्या करा है। एक दिन बोलेंगे पेड़ किसकी रचना है। तो किसकी रचना हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो वो आपका हो जाएगा राजेश जोशी की। यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिएगा 14 नंबर प्रश्न क्या करा है। 14 नंबर प्रश्न करा कि निम्नलिखित में से कौन शीर्षक पाठ की विद्या व्यंग है। तो किसका हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो वो अष्टवक्र का हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपको प्यारे बच्चों इस वीडियो में हम आपको सब्जेक्टिव प्रश्नों का भी उत्तर देने वाले हैं प्यारे बच्चों, तो इसलिए जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिएगा 15 नंबर प्रश्न क्या करा है। कहानी का प्लॉट शीर्षक पाठ के लेखक ने जब भगजोगनी को देखा था तब वह कितनी वर्ष की थी। तो कितनी वर्ष की थी प्यारे बच्चों, तो वो हो जाएगा करीब 11-12 वर्ष की थी। यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिएगा 16 नंबर प्रश्न क्या करा है। 16 नंबर जो प्रश्न हो जाएगा प्यारे बच्चों वो करा कि कवि केदारनाथ अग्रवाल के अनुसार किसकी खेती करने से पूरा हिंदुस्तान मिलेगा। तो किसकी खेती करने से प्यारे बच्चों, तो गीतों की। यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 16 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए देखिएगा 17 नंबर प्रश्न क्या करा है। पूरा हिंदुस्तान मिलेगा शीर्षक कविता किसकी शैली में लिखी गई है। तो किसकी शैली में लिखी गई है प्यारे बच्चों, तो वो हो जाएगा संबोधन में। यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए देखिएगा 18 नंबर प्रश्न क्या करा है। अनुचर शब्द का अर्थ है। अनुचर शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, देखिएगा इसका जो अर्थ हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सेवक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेवक हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 19 नंबर प्रश्न देखिएगा क्या करा। हरिवंश राय बच्चन की निम्नलिखित में से कौन सी रचना नहीं है। तो कौन सी रचना नहीं है प्यारे बच्चों, तो वो आपका हो जाएगा नींद के बादल नहीं है इनकी रचना। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 20 नंबर प्रश्न देखिएगा। 20 नंबर प्रश्न क्या करा है। आ रही रवि की सवारी शीर्षक पाठ में विहिंग बंदी और चारण का क्या कहे। तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो वो आपका हो जाएगा कार्तिक ज्ञान
कार्तिक ज्ञान कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिएगा 21 नंबर प्रश्न क्या करें, 21 नंबर जो प्रश्न हो जाएगा, मैं निर्भरी दुखी बदली शीर्षक पाठ कहाँ से संकलित है, तो कहाँ से संकलित हो जाएगा, तो वो आपको हो जाएगा यामा से। क्या हो जाएगा, यामा से, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न देखिएगा, 22 नंबर प्रश्न क्या करा है, महादेवी वर्मा को भारत सरकार के किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था प्यारे बच्चों, तो पद्म भूषण से। किससे किया गया था, तो पद्म भूषण से, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 23 नंबर पर देखिएगा, पलक पावड़े शीर्षक पाठ के झील तालाब और नदियों में से कैसी चादरें बिछाई गई, तो कैसी चादरें बिछाई गई प्यारे बच्चों, तो मखमल की, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिएगा 24 नंबर प्रश्न क्या करा, 24 नंबर जो प्रश्न करा प्यारे बच्चों, गुरु गोविंद सिंह के अनुसार सब कुछ किसमें लीन होगा, तो किसमें लीन हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो विश्व रूपी परमात्मा में लीन हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 25 नंबर पर देखिएगा, 25 नंबर पर क्या करा है, मंझन के अनुसार परमात्मा को कैसे पाया जा सकता है, तो कैसे पाया जा सकता है प्यारे बच्चों, तो वो हो जाएगा प्रेम के द्वारा परमात्मा को पाया जा सकता है, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 25 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए सर 26 नंबर पर देखिएगा, निम्नलिखित में से किस कवि के पूजा और अर्चना न जाने की बात कर रही थी, तो किसकी हो जाएगी प्यारे बच्चों, तो वो आपका हो जाएगा रैदास के, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 26 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 27 नंबर पर देखिएगा, 27 नंबर पर करा कि रैदास कैसे कवि थे, तो रैदास कैसे कवि थे प्यारे बच्चों, तो वो आपका संत थे, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। रैदास कैसे थे, तो संत थे। चलिएगा 28 नंबर पर देखिएगा, 28 नंबर पर करा कि पाठ्य पुस्तक में मंझन रचिता है, तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो इसका जो हो जाएगा आंसर आप लोग का कड़वक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कड़वक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। 29 नंबर पर देखिए, 29 नंबर पर करा कि गुरु गोविंद सिंह किसके शिष्य थे, तो गुरु गोविंद सिंह किसके शिष्य थे प्यारे बच्चों, तो तेग बहादुर के थे। क्या किसके थे, तो तेग बहादुर के थे, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। बिल्कुल ही 100% ओरिजिनल पेपर होने वाला है प्यारे बच्चों। 30 नंबर का प्रश्न देखिएगा, मैं निर्भरे दुख की बदली शीर्षक पाठ का किसका रचना हो जाएगा, तो किसका रचना हो जाएगा, महादेवी वर्मा का, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 31 नंबर पर देखिएगा प्यारे बच्चों, हरिवंश राय बच्चन को बच्चन किसके द्वारा प्यार से दिया गया का नाम क्या था प्यारे बच्चों, तो क्या हो जाएगा, तो नाना नानी के द्वारा गया था। ये बच्चन जो नाम दिया गया था प्यारे बच्चों, उनको नाना नानी के द्वारा दिया गया था, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिएगा 32 नंबर पर क्या करा, पंख और पतवार किसकी रचना है, तो पंख और पतवार किसकी रचना हो जाएगी प्यारे बच्चों, तो वो आपको हो जाएगा केदारनाथ अग्रवाल की। किसकी हो जाएगी, केदारनाथ अग्रवाल, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए 33 नंबर प्रश्न क्या करा है, लाल पान की बेगम शीर्षक पाठ की विधि क्या है, तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो क्या हो जाएगा, तो कविता हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 34 नंबर प्रश्न देखिएगा, 34 नंबर प्रश्न क्या करा है, ग्राम गीत का मर्म शीर्षक पाठ की विधि क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो क्या हो जाएगा, तो इसका जो हो जाएगा कविता हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। 35 नंबर पर देखिएगा, पलक पावड़े शीर्षक पाठ की रचनाकार कौन हो जाएंगे, तो कौन हो जाएगा प्यारे बच्चों, हरिअवधि हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, हरिअवधि हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 35 का सी हो जाएगा। चलिए 36 नंबर प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन श्रम गीत है, तो कौन श्रम गीत हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो जांचर हो जाएगा, श्रम गीत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 37 नंबर पर देखिएगा, 37 नंबर पर क्या करा है, विशेषज्ञ समुद्रगुप्त को बीना बजाने के लिए क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, तो वो आपको जाएगा संगीत मर्तंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संगीत मर्तंड, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 38 नंबर पर देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय खाइता का आचार्य किसने माना जाता है, तो किसे माना जाता है प्यारे बच्चों, तो वो आपका हो जाएगा हरिउप्पल को। क्या हो जाएगा, हरिउप्पल को, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिएगा 39 नंबर पर क्या करा, गुड़िया नृत्य का विकास किसने किया, तो गुड़िया नृत्य का विकास किसने किया था प्यारे बच्चों, तो वो आपका हो जाएगा मधुकर आनंद ने। किसने किया था, मधुकर आनंद, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिएगा 40 नंबर प्रश्न क्या करा, 40 नंबर जो प्रश्न करा कि निम्नलिखित में से कौन स्त्रीलिंग शब्द है, तो कौन स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो इंसाफ है जो स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्यारे बच्चों अगर आपको सब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर चाहिए प्यारे बच्चों, अगर आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर चाहिए, तो उसके लिए आपको क्या, चलिए इस तरह से गूगल पे आ जाना प्यारे बच्चों, चलिए इस तरह से गूगल पे आ जाएगा, आपके सामने देखिएगा इस तरह से सर्च करने वाले आइकन है, उस पर आपको आज हेल्प सर्च करना है। जैसे ही आज हेल्प सर्च करिएगा प्यारे बच्चों, आपके सामने आज हेल्प.com वेबसाइट आएगा। आज हेल्प.com वेबसाइट आएगा, इसी पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही इस पर क्लिक करिएगा, आपके सामने देखिएगा इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करिएगा तो यहाँ पे देखिएगा 9th क्लास का पेपर आएगा। देखिए 9th क्लास लिखा हुआ पेपर आएगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है प्यारे बच्चों। जैसे ही उस पर क्लिक करिएगा, आपके जो आपका जो हो जाएगा, आपका 100% ओरिजिनल सब्जेक्टिव प्रश्न है वो आपको वहीं से मिल जाएगा। इसलिए जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।